पुणे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको ये जो टॉपिक्स हैं, टोटल 5 यूनिट्स है, इस 5 यूनिट्स में से कौन सा सबसे डिफिकल्ट लग रहा है। अगर आपने रिसेंटली यूट्यूब पे देखा होगा तो मैंने ट्रिपल इंटीग्रेशन अपलोड कर दिया है दोस्तों, और ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक लेक्चर बाकी है, पूरा का पूरा टॉपिक हमने अपलोड कर दिया है। तो आपको और कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक लग रहा है तो बोलो वो सीरीज में स्टार्ट कर दूं। बट साथ में इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से कवर करने हैं। दोस्तों अपने पास कुल मिला जुला के 1 मंथ का टाइम है। अब 1 मंथ में हम किस तरह से अपने सिलेबस को कवर करें, तो यहाँ पे वो चीजें मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी एप्लीकेशन पे मेरे 3 बैचेस हैं, जिसमें से एक प्रो बैच है, एक प्रो मैक्स बैच है और एक है अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच। ये दोनों बैच में ना मैंने वन शॉट, मैंने बोला नहीं था स्टार्टिंग में, बट दोनों बैच में मैंने वन शॉट वीडियोस भी अपलोड करके दे दिए कि जैसे अगर आपका यूनिट टेस्ट है, कुछ है, फास्ट रिवीजन करना है किसी भी टॉपिक का, तो आपको ये दोनों बैच में वन शॉट वीडियोस भी मिल रहे हैं। तो वो भी मैंने अपलोड करा दिया है। ये जबकि मैंने स्टार्टिंग में नहीं बोला था पर दिया। और जबकि इस बैच में क्रैश कोर्स है, तो क्रैश कोर्स में आपका आपके यूनिवर्सिटी वाइज और भी कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो भी सॉल्व होने वाला है। तो जल्दी ही अपना क्रैश कोर्स भी स्टार्ट होगा। बट सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसलिए अगर आप बैच में इनरोल हो रहे हैं तो कोशिश करो इस वाले बैच में आने के लिए, बहुत बेनिफिट है, क्रैश कोर्स फ्री है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आपसे अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो सबसे पहले आप इस टॉपिक को कवर करना। इस टॉपिक के पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। सबसे इजी टॉपिक है, बस इसके अंदर आपको एक बेसिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन चाहिए, जिसका वीडियो मैं आपको दे रहा हूं, जिसका लिंक मैं आपको दे रहा हूं। आज ही उस वीडियो को अपने पास रख लो और मुझे प्रॉमिस करो कि सर 2 से 3 दिन में ये लेसन कवर कर दे रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म एंड बर्नौलीज। इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है जो आपको कवर करना चाहिए दोस्तों वो ये है। देखो ये वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ में दोस्तों इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट अगर आपने ये 2 टॉपिक कवर किया तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, ये भी एक सबसे ज्यादा इजी लेसन है। आप बोलोगे सर नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है, अगर आप मेरे वीडियोस देखोगे तो सबसे ज्यादा इजी है। जबकि पहले जब नया सिलेबस था, मतलब पुराना सिलेबस था, तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट हुआ करता था, ये सेकंड हुआ करता था। बट इन्होंने अब नीचे डाल दिया, तो अब बहुत सारे लोग ना कंफ्यूज रहते हैं, ये उनको लगता है यार डिफिकल्ट है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखो सबसे ज्यादा इजी क्या है पता है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। और साथ में दूसरा है दोस्तों कंडक्शन ऑफ हीट। बस ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुल मिला जुला के आपको 3 से 4 सम सॉल्व करना है। 2 यूनिट कंप्लीट, 2 यूनिट कंप्लीट हो गए तो कितने मार्क्स कंप्लीट हो गए बताओ मुझे। देखो एक चीज तो सच है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 के कंपैरिजन में आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 डिफिकल्ट है, ये ध्यान रखना। अगर बहुत सारे लोग सोचेंगे कि नहीं नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 तो मैंने लास्ट के 2 दिन में कवर कर लिया था, 3 दिन में कवर कर लिया था, इसलिए अगर आप देखोगे केटी का अगर परसेंटेज देखोगे तो M2 में सबसे ज्यादा रहता है। रीजन क्या है कि इसके अंदर अब देखो ये लेसन है, ये लेसन है, दोनों में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। इसमें तो हैवी इंटीग्रेशन है, बिना इंटीग्रेशन के चलेगा नहीं, यहाँ भी इंटीग्रेशन है। तो आपको इंटीग्रेशन अगर नहीं आता रहेगा तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको उसका बेसिक भी दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो प्लीज, यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स हैं, पर एप्लीकेशन में और भी ज्यादा मैंने सम आपके यूनिवर्सिटी वाइज सॉल्व किया है। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया सर। ये अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, मल्टीपल इंटीग्रल एंड एप्लीकेशन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको ये बोलूं कि अगर आप डबल इंटीग्रेशन को कवर करते हो तो डबल इंटीग्रेशन को आपको कवर करना चाहिए, पर उसके पहले आपको ये यूनिट ना सबसे बाद में रखना चाहिए। उसके पहले आना आपको ये यूनिट कवर कर लेना चाहिए। इसमें इनडायरेक्टली बोला जाए तो 2 टॉपिक है, जैसे ट्रेसिंग ऑफ कर्व, कार्टेशियन, पोलर एंड पैरामेट्रिक, और रेक्टिफिकेशन ऑफ कर्व। तो मैं आपको ये बोलूंगा कि आप पैरामेट्रिक कर्व एटलीस्ट और कार्टेशियन कर्व, ये 2 सबसे पहले आपको कवर कर लेना चाहिए, ये 2 टॉपिक। इसके अंदर अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आपको सिलेंडर और कोन, बस अगर आप 2 सम सॉल्व करोगे ना आपका काम हो गया। तो ये 2 टॉपिक आपको कवर करना है। स्फीयर में मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताऊंगा, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऑर्थोगोनल का एक सम अभी के लिए आप सॉल्व कर लो, बाकी स्फीयर के ऊपर मैं स्पेसिफिक बता दूंगा आपके एग्जाम तक। अब देखो दोस्तों, बहुत सारे ये आपका नया सिलेबस में ये टॉपिक है, मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं जब मेरे लाइव बैच में लेक्चर ले रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर एरर फंक्शन कॉलेज ने कैंसिल कर दिया है। तो प्लीज आप मुझे बताना कि आपके कॉलेज में एरर फंक्शन कैंसिल हुआ है क्या, क्योंकि ये मैंने ऑफिशियल सिलेबस डाउनलोड किया है वहां से, उसमें तो लिखा है। बट अगर आपके कॉलेज में क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे को आधे स्टूडेंट बोल रहे थे सर कैंसिल है, आधे नहीं बोल रहे थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऑटोनोमस कॉलेज से भी हैं
तो हो सकता है वहां पे कैंसिल हो, पर एक बार आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखो यहाँ पे आप अगर नीचे कमेंट करते हो ना, मैं इसका वन शॉट वीडियो बनाऊंगा गामा फंक्शन आने वाले 3-4 दिन में। और बीटा का, इसमें टोटल 4 टाइप्स हैं, बीटा में ऐसे 7 टाइप्स है, पर अगर आप चाहो तो 3 से 4 टाइप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये 2 टॉपिक है जो आप एक एक घंटे में, इसलिए मैंने बोला कि इसका मैंने बैचेस में वन शॉट वीडियो बहुत अच्छा बना के दिया है सब टॉपिक के। डी यू आई एस का जो टॉपिक है दोस्तों, ये भी 3 से 4 सम अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो हो जाएगा काम। देन रिडक्शन तो यहाँ पे है, पर देखो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने आपको 3 ही 4 क्वेश्चंस दिए, यहाँ पे अगर आप कवर कर रहे हो तो आप ग्यामा कवर करो। ग्यामा करना ही पड़ेगा सबसे पहले ग्यामा करना होगा। एंड देन बीटा का स्पेसिफिक उसके अंदर के जो टाइप्स है 1-2 कवर करना है। एंड देन इसके बाद DUIS। तो एटलीस्ट आप इसके ऊपर फोकस रखो, या तो आपको DUIS नहीं करना फिर आप रिडक्शन करो। अब यहाँ पे बात ये फंसती है, तो मैं आपको इसमें बोलूंगा कि बेसिक सम आपको डबल और ट्रिपल पे आना चाहिए सॉल्व करना। बेसिक सम मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन के सिंबॉलिक सम सॉल्व करने आने चाहिए। एंड दोस्तों इसके बाद एरिया वाला पार्ट है। एंड दोस्तों इसके बाद ये टॉपिक आपको स्पेशल टॉपिक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये टॉपिक्स में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला पार्ट और CG वाला पार्ट आपको पूछा जाता है। तो जितना भी मैंने अभी टिक किया, आपके पास 1 मंथ का टाइम है, फटाफट अब आप इस पे लग जाओ प्रैक्टिस पे। बाकी अगर आपके पास और अच्छा टाइम बच रहा है तो आप बाकी के टॉपिक पे लग सकते हो। और आप में से अगर किसी को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में KT है तो प्लीज मैं आपको सजेशन यही देना चाहता हूं कि अब आपको अपने काम पे लग जाना चाहिए। और जो भी अगर आपको KT है तो आपको पूरा का पूरा अच्छे तरीके से उसकी तैयारी के लिए लगना चाहिए और अच्छे तरीके से तैयार होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।